In the last class, we were discussing about the time spent by the charged particle in the magnetic field. और केस 1 को हमने डिस्कस किया था, दैट वाज द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर रहा था इन द मैग्नेटिक फील्ड, और उसके लिए हमने देखा था दैट इज द टाइम स्पेंट बाय द चार्ज्ड पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड. सो आज के केस में हम क्या करेंगे, वी विल टेक हियर द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. जो भी कंसेप्ट से कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है कि इस रीजन में एग्जिस्ट करता है, यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन. हर कोई चीज वही है, एवरी पैरामीटर इज सेम. लेकिन यहां पे हम सिर्फ एक चेंज करेंगे कि यहां पे हम एज्यूम करेंगे दैट वी हैव दिस टाइम द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, बिकॉज इनिशियली हर किसी केस में हमने एज्यूम किया था, जो हम पहले लेक्चर से पढ़ के आए हैं, कि हमारे पास जो पार्टिकल है दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. और मैंने ये कहा था कि जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, जब हम क्या करते हैं, एफ की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग v क्रॉस b. सो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट करता है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ द सर्कल बनता है. लेकिन आज का जो हमारा केस है दैट इज ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. सो आप याद रखना कि जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वही करेंगे कि जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b. लेकिन जब हम वो डायरेक्शन फाइंड करेंगे कि v क्रॉस b, दैट मींस थंब विल पॉइंट इन सर्टेन डायरेक्शन. लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, तो उस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन होती है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द थंब. यानी सबसे पहले हम वही करेंगे, v क्रॉस b करेंगे, और जिस डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट करेगा हम कहेंगे दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बल्कि जो फोर्स होगा उस पार्टिकल पे व्हेन इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द थंब. मतलब क्या है कि जो सेंटर होगा उस सर्कुलर पाथ का दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द थंब. सो सिर्फ आपको ये याद रखना है, बाकी सब कुछ वही है कि पार्टिकल मूव करेगा इन द सर्कुलर पाथ, बिकॉज वही केस है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर. सिर्फ यहां पे एक फर्क है कि हम यहां पे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल लेके चलेंगे, और जो हमारे पास सेंटर होगा सर्कल का दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द थंब, और वी कैन से द इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स will be in the opposite direction of the thumb. This is the only difference in case of the positively charged particle and the negatively charged particle. कि अगर positively charged particle होता है तो जिस डायरेक्शन में thumb point करता है उसी डायरेक्शन में center of the circle होता है, और we can say the initial magnetic force उसी डायरेक्शन में पार्टिकल पे एक्ट होता है. लेकिन जब हमारे पास क्या हो, एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हो, तो उस केस में जो सेंटर होता है सर्कल का दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द थंब. सो यहां पे हम क्या करेंगे, वी विल टेक हियर अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. अब हम यहां पे एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है जिसका चार्ज सपोज -q है, और जिसका मास कितना है दैट इज इक्वल टू m. एंड लेट अस सपोज हम प्रोजेक्ट करते हैं इस पार्टिकल को विद द वेलोसिटी वेक्टर v, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद x एक्सिस. बिकॉज ये एक्सिस x एक्सिस है और ये एक्सिस क्या है, y एक्सिस है. सो हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास ये पार्टिकल है इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल. नाउ यहां पे क्या होगा, जब पार्टिकल एंटर हो जाएगा इस पॉइंट पे इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे क्या होगा, वी नो दैट यहां पे पार्टिकल पे क्या होगा, देयर विल एक्ट द मैग्नेटिक फोर्स. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंड वी नो दैट यहां पे वही केस है that magnetic field vector is perpendicular to the velocity vector. So जब पार्टिकल एंटर हो जाएगा इन द मैग्नेटिक फील्ड इट विल मूव इन द सर्कुलर पाथ, जो कि ऑलरेडी हम सब कुछ यहां पे डिस्कस कर चुके हैं. तो यहां पे हमारे पास और एक एप्लीकेशन यहां पे मैंने ली दैट इज रिगार्डिंग विद द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. सारे कंसेप्ट वही हैं, बस एक ही कंसेप्ट डिफरेंट था कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द थंब. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. सो मैंने क्या कहा वही हम करेंगे, दैट इज v क्रॉस b. सो v वेक्टर यहां पे क्या है, इन दिस डायरेक्शन है, दैट मींस फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ v, और कर्ल करेंगे उनको टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर दैट इज द b वेक्टर. और b वेक्टर कहां की तरफ है, अलोंग द नेगेटिव z डायरेक्शन. सो दिस इज v वेक्टर, दिस इज v क्रॉस b. जब हम करेंगे
so thumb is pointing in this direction. So again मैं दिखाता हूं, this is the v vector, फिंगर्स को कर्ल करो along the b vector, तो this is v क्रॉस b जब हम करेंगे तो थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है। मतलब क्या है कि जो इस वक्त फोर्स एक्ट होगा चार्जेड पार्टिकल पे, जब वो एंटर होगा इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। बिकॉज हमारा थंब ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट करता है, तो मैंने क्या कहा कि जो फोर्स होगा दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द थंब। बिकॉज यहां पे हमारा थंब क्या कर रहा था, दैट वाज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट्स v क्रॉस b, तो थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। बट मैंने क्या कहा कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जब होगा देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या होगी, दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो ये हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल फोर्स। और हमारे पास जो डायरेक्शन होती है इनिशियल फोर्स की, दैट इज ऑल्सो गिविंग अस द आइडिया अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी जो हमारे पास सर्कल बनेगा उसका सेंटर कहां पे होगा, तो हम ये कहेंगे कि जो सर्कल हमारे पास बनेगा उसका सेंटर कहीं यहां पे होगा। बिकॉज हमारा थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, दैट मीन जो हमारे पास इनिशियल फोर्स होगा दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द थंब। और जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स एक्ट होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। मतलब क्या है कि जो हमारा पास सर्कल बनेगा जिसमें पार्टिकल मूव करेगा वो सेंटर कहीं यहां पे होगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब पार्टिकल एंटर होगा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो मूव करेगा ऐसे इन द मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या करेगा, दैट विल एग्जीक्यूट हियर अ सर्कुलर मोशन। बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर क्या है, दैट्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एज अ रिजल्ट क्या होगा, पार्टिकल ऐसे मूव करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड। और अगेन यहां पे क्या होगा, पार्टिकल विल कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग अगेन एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस। सो दिस विल बी द सिनेरियो। यहां पे क्या होगा, बस वहां पे पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल था, यहां पे नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल है, बाकी जो भी कंसेप्ट्स है दैट आर सेम। यानी यहां पे क्या होगा, पार्टिकल ऐसे मूव करेगा बिकॉज थंब की ये डायरेक्शन आ रही थी, तो हमारे पास नेगेटिवली चार्जेड पार्टिकल है। मतलब क्या है, उसके अपोजिट में सेंटर ऑफ द सर्कल बनेगा, तो सेंटर ऑफ द सर्कल कहीं यहां पे होगा और दैट मींस पार्टिकल ऐसे मूव करेगा इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो अब हमें करना क्या है, वी हैव टू अगेन हियर फाइंड द टाइम स्पेंट बाय द चार्जेड पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने फॉर्मूला क्या बताई है आपको कि जो टाइम स्पेंड होता है इन द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू थीटा एम अपॉन क्यू बी। और मैंने आपको बताया है हाउ टू फाइंड द एंगल थीटा। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल थीटा। और एंगल थीटा को फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा कि जिस पॉइंट पे पार्टिकल एंटर होगा इन द मैग्नेटिक फील्ड उसको कनेक्ट करो विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, दिस इज हियर द सी, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। और जिस पॉइंट पे पार्टिकल लीव करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, उस पॉइंट को भी कनेक्ट करो विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, वी हैव कनेक्टेड बोथ द पॉइंट विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो ये जो हमारे पास यहां पे एंगल होगा जो बनता है विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस एंगल विल बी द एंगल थीटा। बिकॉज यहां पे पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और जब दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये जो एंगल हमारे पास है दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट के दरमियान, दैट इज द एंगल थीटा। यानी जहां पे पार्टिकल एंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जहां पे पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड को लीव किया, उस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड सिंस पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, दैट मींस ये वाला जो हमारे पास है, दिस इज हियर द एंगल थीटा। सो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ओनली फाइंड द एंगल थीटा। और थीटा का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, वी विल फाइंड द टाइम स्पेंट बाय द चार्जेड पार्टिकल। नाउ थीटा को यहां पे कैसे फाइंड करेंगे, अब सिंपल में क्या है, वी हैव टू यूज सिंपली हियर द मैथमेटिक्स। हमें एंगल्स को यहां पे फाइंड करना है और हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द एंगल थीटा। तो सबसे पहले अगर ये एंगल अल्फा है, तो यहां पे ये वाला एंगल कितना होगा, दिस विल बी सिंपली अल्फा। अगर ये है दैट मींस ये वाला एंगल यहां पे कितना होगा, दिस विल बी 90 माइनस अल्फा। बिकॉज अगर हम यहां पे देखेंगे, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड दिस द वर्टिकल लाइन, सो इफ दिस इज अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा। नाउ ये जो हमारे पास है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल फोर्स एंड वी नो दैट कि जो फोर्स होता है दैट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। बट मैग्नेटिक फील्ड को हमें कुछ नहीं करना है, बिकॉज हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा। सो अगर ये हमारे पास अल्फा है,
since this is the direction of the force and this is the direction of the velocity vector, so इन दो के दरमियान एंगल कितना होगा? That will be always 90 because ये velocity vector है and this is the force vector and we know that कि जो हमारे पास force vector होता है that is always perpendicular to the velocity vector, जो कि already हम डिस्कस कर चुके हैं. So ये टोटल एंगल कितना होगा यहाँ पे? That will be 90 डिग्री. So अगर ये एंगल अल्फा है, टोटल एंगल 90 होना चाहिए. So यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा? This will be again equal to 90 डिग्री minus अल्फा. So ये वाला एंगल हमें मिल गया. This is equal to 90 minus अल्फा. So अगर ये 90 minus अल्फा है, तो ये वाला कितना होगा? This is again going to be equal to अल्फा because the total angle जो हमारे पास यहाँ पे है that's equal to 90 because ये हमारे पास एक रेड लाइन है and this is here the another red line. So यहाँ पे ये वाला एंगल तो मिल गया हमें by using force vector is perpendicular the velocity vector. So ये अगर 90 डिग्री माइनस अल्फा एंगल है, तो ये टोटल एंगल 90 है. तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? This should be equal to अल्फा. Now again हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे from this to this in order to find the value of the angle theta. और हमारे पास थीटा क्या है? ये वाला एंगल जो हमारे पास है, the total angle here, this angle here is theta. यानी जो ये टोटल एंगल यहाँ पे है between this line and this line, यही वाला एंगल हमारे पास क्या है? This is the angle theta. So ये वाला एंगल अगर अल्फा है, तो ये वाला यहाँ पे कितना है? This is 90 डिग्री. तो ये वाला एंगल कितना होगा? This one part of this angle because यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस ट्रायंगल को C, let us suppose this is D and this is A. So ACD ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे this angle is alpha, this is 90. तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा? This will be 90 डिग्री minus alpha. उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा? Since ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है. This is the direction of the velocity vector and this is the direction of the magnetic force. तो यहाँ पे भी क्या होगा? If this is alpha, तो ये वाला एंगल यहाँ पे कितना होगा? Since this is the velocity vector और magnetic field vector क्या होना चाहिए? That should be always perpendicular to the velocity vector. So इन दो के दरमियान भी एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए. So if this is alpha, so this is here 90 डिग्री minus alpha. तो अगर ये 90 डिग्री minus alpha यहाँ पे है, since this line and this line क्या है? Total angle is 90. So this will be simply equal to alpha. Because total angle कितना है इन दो के दरमियान? That's 90 degree. So if this is 90 minus alpha, this should be equal to alpha. So that total angle is 90 minus alpha plus alpha, which is equal to 90 degree. That means ये एंगल भी अल्फा मिल गया और ये एंगल अगेन कितना होगा? This will be 90 degree here. So again this one angle कितना होगा? This will be 90 minus alpha. That means जो थीटा हमें यहाँ पे मिल गया, अगर हम थीटा को यहाँ पे देखेंगे, जो थीटा का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे that's 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस क्या होगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा. बिकॉज दो ट्राइंगल्स हमें यहाँ पे मिल गई. दिस इज वन ट्राइंगल एंड दिस इज द अनदर ट्राइंगल. जो यहाँ पे हमारे पास एंगल अल्फा यहाँ पे है, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री हियर. सो दिस इज 90 माइनस अल्फा. सो अगेन यहाँ पे क्या है? दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज 90 डिग्री. सो दिस विल बी 90 माइनस अल्फा. एज अ रिजल्ट ये टोटल एंगल जो हमें यहाँ पे मिल गया, दिस एंगल थीटा जो हमने एज्यूम किया था, this is equal to 90 minus alpha plus 90 minus alpha. जो कि 90 minus alpha ये हाफ एंगल यहाँ पे आता है इस वाली ट्रायंगल का और 90 minus alpha इस वाली ट्रायंगल का आता है. That means the total angle theta is equal to 90 minus alpha plus 90 minus alpha. तो थीटा का वैल्यू कितना हमें मिल गया? That's equal to 180 degree minus 2 alpha. That means हमारे पास जो थीटा का वैल्यू मिल गया in the radian that's equal to कितना होगा? That's equal to pi minus 2 alpha. So हमारे पास थीटा का वैल्यू मिल के आ गया. That's equal to pi minus 2 alpha. So जो हमारे पास टाइम जो हमें यहाँ पे फाइंड करना था spent by the charged particle, वो कितना होगा? That will be pi minus 2 alpha into m upon qb. So this is the value यहाँ पे हमने फाइंड किया the time spent by the charged particle in this case. So these were the two cases. केस 1 में हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को डिस्कस किया था. इन द केस नंबर 2 we have taken here the case of the negatively charged particle. So thank you.